Hello students, welcome back to my YouTube channel Explore Engineering Skills. In previous video we have discussed direct distance method and relative coordinate system. Today we will discuss polar coordinate system. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें कहाँ पे यूज़ करना पड़ता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है जहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड फेल होता है। मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड कहाँ पे फेल होता है? डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड से जब हम लाइन ड्रा करते हैं वो खाली 0 एंगल, 90 एंगल, 180 एंगल एंड 270 एंगल पे लाइन डालता है। अब इसके बाद अगर मुझे कोई लाइन ड्रा करनी है जो एट एन एंगल ऑफ 10, 20, 30, 50 हो, यानी जो अलाइनर लाइन हो, इसके लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। तो लेट अस डिस्कस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वो मेथड होता है जिसमें हम लाइन ड्रा करते हैं किसी भी एंगल पे। सपोज अगर मुझे ये डायग्राम ड्रा करनी है ऑटोकैड में, ये मुझे यहाँ पे सपोज यहाँ से A to B, ये मेरी जो लाइन है वो 100 है, यहाँ से लेके C तक है 50, यहाँ से लेके फिर 100 और यहाँ से 50। सपोज अब मुझे ये ड्रा करना है ऑटोकैड में। जब हम सबसे पहले जब हम शीट ओपन करते हैं, शीट ओपन करने के बाद पहले हम यूनिट्स, लिमिट, डायमेंशन जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है वो सेट करने हैं। वो सेट करने के बाद हम करते हैं L एंटर करने के बाद अब मुझे बनाना है ये पॉइंट। जब मैं L करूंगा तो नीचे मुझे आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे जैसे मैंने डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड में रफली ड्रा किया था वैसे भी मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा रफली। सपोज अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे जाना है यहाँ से यहाँ तक। मुझे लिखना है यहाँ पे, याद रखना है, एट द रेट ऑफ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, एट द रेट ऑफ डिस्टेंस। और इसका एंगल क्या है? दैट इज एंगल क्या है? एंगल इज थीटा। एंगल कितना है वो करना है। सपोज अब अगर मुझे अब ये ड्रा करना है, इनसे पहले मतलब ऑटोकैड में सीखने से पहले सबसे पहले हमें सीखना है कि ये एंगल कैसे निकालने हैं। सपोज अगर मुझे यहाँ पे ए पे एंगल निकालना है, ये मुझे पता है। अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस डालूंगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमेशा मुझे एंगल देखना है यहाँ से। मुझे सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेट्स की, कोऑर्डिनेट्स में आपको पता है ये होता है 0 डिग्री का एंगल, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 और यहाँ पे होता है 270 डिग्री। यहाँ पे मुझे याद रखना है कि लाइन कहीं से भी जाती हो, चाहे यहाँ से जाती हो, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे जहां से भी लाइन जाती हो, हम हमेशा एंगल यहाँ से मेजर करते हैं। सपोज अगर हमें ये वाली लाइन लेनी है, हम यहाँ ये इतना एंगल मेजर करेंगे। अगर ये वाली लेनी है हम इतना एंगल मेजर करेंगे। अगर ये वाली लेनी है इतना एंगल मेजर करेंगे। अगर ये लेनी है इतना एंगल मेजर करना है। अब इस एंगल को मेजर कैसे करेंगे? सपोज देखो, अगर मुझे ये वाला एंगल है, ये इतना मुझे पता है, इतना 90 है, इतना 90 है, ये बाइसेक्ट होता है बीच में, देन दैट मींस ये 45 है, ये 45 है। अगर सपोज मुझे ऐसी लाइन ड्रा करनी है, मैं लिखूंगा यहाँ पे एट द रेट ऑफ डिस्टेंस। सपोज इसकी डिस्टेंस 100 है, एट द रेट ऑफ डिस्टेंस इज 100 एंड एंगल इज 45। अब अगर मुझे यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे भी सेम ये रूल लगेगा, ये 45 है, ये 45 है। अब मुझे यहाँ से एक ये करना है मेजर, दैट इज 90 एंड प्लस दिस वन, दैट इज 45। सेम सिमिलरली अगर मुझे ऐसे करना है, यहाँ से करना है मुझे मेजर यहाँ तक मुझे पता है ये 180 है और इसके बाद यहाँ तक ये है 45। अब सपोज मुझे यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल बनाना है, इसके लिए मुझे क्या करना है? स्पेस में L, जब मैं L एंटर करूंगा तो ये कहेगा स्पेस में फर्स्ट पॉइंट। ये स्पेस में फर्स्ट पॉइंट में रफली करूंगा ड्रा जहां पे भी मुझे करना है। इसके बाद कहेगा अब ये स्पेस में नेक्स्ट पॉइंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये पॉइंट डालने से पहले हमें देखना है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 100। तो लिखूंगा मैं एट द रेट ऑफ डिस्टेंस इज 100 एंड एंगल कितना है? ये यहाँ से जहां से एक्स एक्सिस जाती है वहीं से इसकी लाइन भी जाती है, तो हम कहेगा इसका एंगल 0 डिग्री है। इसके बाद अब जाना है स्पेस पे नेक्स्ट पॉइंट, वो जाना है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना है? यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस कितनी है? दैट इज 50। लिखूंगा मैं एट द रेट ऑफ डिस्टेंस इज 50 एंड एंगल कितना है? एंगल यहाँ से अगर मैं एक्स एक्सिस ड्रा करूंगा, ये यहाँ से 90 एंगल बनाता है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे एंगल इज 90 डिग्री। अब क्या करना है? स्पेस पे नेक्स्ट पॉइंट, अब सी पे कि
सी से डी की तरफ आना है। जब मैं डी की तरफ आऊंगा तो पहले डिस्टेंस एट द रेट ऑफ डिस्टेंस 100 एट द रेट ऑफ यहां से लेके बराबर यहां तक द डिस्टेंस इज 100 और इसके बाद एंगल कितना है, ये वाली मुझे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये यहां से स्ट्रेट इस साइड जाता है बैकवर्ड, देन दैट मींस एंगल इज 180 डिग्री। अब इसके बाद डी से आना है सी तक स्पेस पे, जब ये कहेगा स्पेस पे नेक्स्ट पॉइंट तो मैं करूंगा यहाँ पे एट द रेट ऑफ डिस्टेंस, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, दैट इज 50 एंड एंगल कितना है, यहां से मैं एक्स एक्सिस ड्रा करूंगा, यहां से वाई एक्सिस ड्रा करूंगा, तो यहां से नीचे की तरफ जो एंगल है वो यहां पे मुझे पता है वो है 270 डिग्री। तो इसका एंगल कितना है 270 डिग्री। अब मैं आपको पता है कि ये बिल्कुल लीनियर है, ये बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाता है और पैरेलल टू वाई एक्सिस जाता है, तो इसका मतलब है ये लीनियर ट्रायंगल है। अब ये वाला बनाना, ये वाला स्क्वायर बनाना है, बट ये एलाइनेड है, एलाइनेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब मैं ये कैसे बनाऊंगा, सपोज मैं स्टार्ट यहां से करूंगा, यहाँ पे जब मैं एल एंटर करूंगा, एल एंटर करने के बाद ये मुझे कहेगा स्पेस पे फर्स्ट पॉइंट। अब ये स्पेस पे फर्स्ट पॉइंट कैसे करूंगा मैं, ये मैं रफली करूंगा। अब इसके बाद कहेगा स्पेस पे नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, यहां से यहां तक जाना है। सबसे पहले मुझे पता करना है इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी डिस्टेंस है बिल्कुल 100, क्योंकि ये अपोजिट साइड है, स्क्वायर में जो अपोजिट जो चारों साइड होते हैं वो सेम होते हैं। अब इसका मतलब है दैट दिस इज 100 एंड दिस वन इज आल्सो 100। अब मुझे क्या करना है, ये पॉइंट स्पेस पे करना है, ये मैं कैसे करूंगा, एट द रेट ऑफ डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस दैट इज गिवन, दैट इज 45 एट द रेट ऑफ डिस्टेंस इज 100 एंड एंगल इज 45 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने स्पेस पे किया, अब इसके बाद यहाँ ये वाला स्पेस पे करना है, स्पेस पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहां से लेके यहां तक, जो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट डालूंगा वो मैं डालूंगा रफली, जो सेकंड पॉइंट डालूंगा ये वाला एट द रेट ऑफ डिस्टेंस एंड एंगल। अब मुझे यहां से जाना है यहां तक, एट द रेट ऑफ यहां से यहां तक डिस्टेंस दैट इज 100 एंड एंगल। अब यहाँ पे एंगल कितना है वो मेजर करना है, वो कैसे मेजर करेंगे, देखो मैं यहाँ पे पहले ड्रा करूंगा एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। जो मुझे यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, ये आपको पता है इसका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ये वाला एंगल भी 90, ये भी 90, के चारों एंगल इसके 90 है। सपोज ये अब मुझे 90 है, अब मुझे यहाँ पे कहां से कहां तक पता करना है कि मेरा एंगल क्या है, वो है 0 डिग्री से पता करना है, बराबर यहां से लेके यहां तक कितना मेरा एंगल है। सबसे पहले ये दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180 एंड दिस इज 270। जो मेरा एंगल है वो कितना बनेगा, यहां से लेके यहां तक मुझे पता है वो कितना है, दैट इज 180। अब मुझे कितना एंगल मेजर करना है, ये वाला एंगल अब मुझे पता करना है, ये कितना है, देखो यहां से लेके ये जो यहां तक एंगल है वो है 90 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक जो ये वाला एंगल है वो गिवन है 90 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको जो ये वाई एक्सिस है ये बाइसेक्ट करते हैं इस एंगल को 45 और 45 में। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है ये भी 45 डिग्री है। अब इसको मुझे क्या है, इसको भी ये वाली लाइन बाइसेक्ट करती है कितने, ये 45 में और ये 45 में। अब मुझे जो टोटल एंगल बनेगा वो यहां से लेके यहां तक 180 और ये वाला प्लस होगा 45, 180 प्लस 45, दैट मीन्स एंगल इज 225। लिखूंगा मैं यहाँ पे एट द रेट ऑफ यहां से यहां तक है डिस्टेंस 100 एंड एंगल इज 225 डिग्री। इसके बाद अब पहुंच गया मैं यहाँ पे, अब यहां से पहुंचना है यहाँ पे एट द रेट ऑफ डिस्टेंस, एट द रेट ऑफ डिस्टेंस इज 100 एंड एंगल कितना है, ये वाला एंगल मुझे पता करना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस है, दिस इज 90, दैट मीन्स दिस इज 45 एंड दिस इज 45 डिग्री। अब कहां पे मुझे एंगल पता करना है, यहां से लेके बराबर यहां तक एंगल पता करना है। देखिए इसमें मुझे दो रूल है, या मैं क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक मुझे 270 है, इसको मैं प्लस करूंगा ये वाला एंगल, या मैं करूंगा यहां से लेके बराबर जो पूरा कंप्लीट है वो 360 डिग्री एंगल होता है, पूरा कंप्लीट एंगल, इसमें मैं माइनस करूंगा ये वाला
पोर्शन। माइनस कितना करना है, ये 90 है, यहाँ 45, ये 45। अब मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन है, या मैं 270 प्लस 45 करूंगा, या 360 इसका ये माइनस करूंगा 45, माइनस करूंगा 45। दैट मीन्स ये कितना आएगा 350 और ये कितना आएगा, ये वाला मुझे यहाँ से भी 315, यहाँ से भी, ये दोनों सेम आएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक लेके मेरे डिस्टेंस है 100 एंड एंगल कितना है, एंगल इज 315। अब हम AutoCAD में इन फिगर्स को बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही यूनिट्स लिमिट्स एंड वगैरह सेट करके सबसे पहले आप L एंटर करता हूँ। L एंटर करने के बाद ये कह रहा है स्पेस पे फर्स्ट पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के बाद अब मुझे क्या करना है, जिस कह रहा है स्पेस पे नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है। इसके लिए मुझे क्या करना है, एट द रेट ऑफ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दैट इज 100 एंड एंगल, एंगल कितना है, एंगल इज 0 डिग्री, एंटर। इसके बाद स्पेस पे नेक्स्ट पॉइंट यानी दिए वाला पॉइंट अब मुझे स्पेस पे करना है। यहाँ इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दैट इज एट द रेट ऑफ डिस्टेंस इज 50 एंड एंगल इज 90, एंटर। और इसके बाद अब यहाँ से जाना है यहाँ तक, एट द रेट ऑफ डिस्टेंस इज 100 एंड एंगल इज 180, एंटर। अब इसके बाद मुझे आना है नीचे, एट द रेट ऑफ डिस्टेंस 50 एंड एंगल इज 270, एंटर। और इसके बाद फिर से एंटर करना है, एस्केप हो गया। अब मुझे फिर से लाइन कमांड लेनी है। अब मुझे L एंटर नहीं करना है बल्कि डायरेक्ट एंटर करना है। प्रीवियस कमांड को वापस लाने के लिए डायरेक्ट एंटर करना पड़ता है, फिर से कमांड देने की जरूरत नहीं होती है। अब मुझे सपोज मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से जो मैंने आपको दिखाया है एंगल्स इनके कैसे निकालते हैं। अब मैं वही एंगल्स ड्रा करूंगा। स्पेस पे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे रफली पे कहीं पे भी ड्रा करूंगा। अब इसके बाद मुझे कह रहा है स्पेस पे नेक्स्ट पॉइंट का जो यहाँ पे एंगल है वो है 45 एट द रेट ऑफ डिस्टेंस कितनी है, एट दैट एंगल इज 45, एंटर। अब मुझे कह रहा है स्पेस पे नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट ऑफ, फिर से डिस्टेंस 100 एंड एंगल कितना है, जो मैं वीडियो में बताना भूल गया था, जो यहाँ का एंगल है वो है 135। वो कैसे, वो आपको पता है, यहाँ से 90 है और ये वाला एंगल है 45, 90 प्लस 45 दैट इज 135। इसके लिए मैं कह रहा हूँ 100 एट द रेट ऑफ डिस्टेंस 100 एंड एंगल इज 135, एंटर। अब इसके बाद जाना है एट द रेट ऑफ डिस्टेंस 100 एंड एंगल कितना है, एंगल मुझे है 225, एंटर। अब इसके बाद यहाँ से एट द रेट ऑफ डिस्टेंस अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, दैट इज 100 एंड एंगल कितना है, एंगल इज जो यहाँ पे जो एंगल है यहाँ से लेके बराबर यहाँ तक, वो एंगल कितना है, वो मैंने निकाला है 315, एंटर। 300 बन गया ये। तो दिस वाज आवर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम